एक बार एक महात्मा जी वो अमेरिका में किसी के घर पर गए, तो वहां पर उस घर वाले ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, अमेरिका में ना एक बगीचे में एक 100 साल का बहुत पुराना वृक्ष है, चलिए मैं आपको उस वृक्ष का दर्शन कराता हूं। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि 100 साल पुराना वृक्ष है, चलिए देखते हैं, बहुत बड़ा होगा। अब जैसे ही महात्मा जी उस आदमी के साथ में बगीचे में वृक्ष का दर्शन करने गए, तो देखा क्या कि यद्यपि वो 100 साल पुराना पेड़ था, लेकिन उसका हाइट जो है, उसकी लंबाई जो है इतना बड़ा था, एक ही हाथ था, वो बड़ा ही नहीं था। तो महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि 100 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा बौना रह गया। उन्होंने उस बगीचे के माली से पूछा कि 100 साल पुराना पेड़ इतना छोटा ही क्यों रह गया। उस समय उस बगीचे के माली ने कहा कि देखिए, यद्यपि 100 साल पुराना है, लेकिन फिर भी इतना छोटा इसलिए रह गया क्योंकि मैं जो है हमेशा जैसे ही इसका जड़ बढ़ता है ना, उसी समय मैं इसका जड़वा काट देता हूँ। जैसे ही इसका थोड़ा जड़ बढ़ता है, उसी समय जो है मैं इसका जड़वा थोड़ा सा काट देता हूँ। और इसीलिए यद्यपि 100 साल पुराना हो गया, लेकिन फिर भी इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसकी लंबाई नहीं बढ़ी, और इस पर न तो फूल लगे, न फल लगे, न बहुत पत्ते लगे, न डालियां लगी। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जैसे वो माली वृक्ष के जड़ को काट देता था, इसीलिए वृक्ष बढ़ता नहीं था, वैसे ही हम सब लोग भी अपने बच्चों के भीतर जो संस्कार रूपी जड़ है उसको हम लोग काट दे रहे हैं। धर्म रूपी जो जड़ है, आध्यात्मिक शिक्षा रूपी जो जड़ है, उसको हम सब लोग काट दे रहे हैं, अर्थात उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के बच्चों का जीवन भी बहुत ऊंचा नहीं बन पा रहा है। हमारे बच्चों के जीवन रूपी वृक्ष पे कभी सफलता, सुख, शांति, प्रेम रूपी फल फूल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मूल है, संस्कार रूपी जो जड़ है, उसी को हम लोग काट दे रहे हैं। बच्चों को घर से ही शिक्षा मिलता है और हम लोग घर पे ये सब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों का जीवन ऊंचा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे ना, तो 1 घंटा रोएगा। अगर आप अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देंगे ना, तो 2 घंटा रोएगा। परंतु अगर आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे ना, तो वह जीवन भर रोएगा। अब आप विचार कर लीजिए कि हमें क्या करना है। और आज सब लोग रो ही रहे हैं, कहते हैं कि हमको बुढ़ापे की रोटी हमारे बच्चे नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमको बुढ़ापे की रोटी जो है हमारे दिए हुए संस्कार देंगे। इसलिए बच्चों को, आजकल के युवा बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप सब लोग सत्संग में आए, तो अपने घर पे जो युवा भाई बहन, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन सबको लेकर के आइए सत्संग में।